मेरे बच्चे, माता रानी ने यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास रखते हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव जरूर टाइप करें। अगर आप इस संदेश तक पहुंच चुके हैं तो 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जरूर से जरूर थैंक यू लिखें, क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपसे छुपाई गई थी। ये ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आपको जोरदार झटका लगने वाला है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखना। आप में से बहुत से लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी, अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचा है। इस हद तक आप स्टक हो गए हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। नॉइस डेफिनेटली आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ, हैवी तंत्र मंत्रा हुआ है। आज हम सिर्फ ये बताएंगे इस संदेश में कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले कौन हैं और किस इरादे से किया है, उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मेल एनर्जी बहुत निकल के आ रही है, नॉइस, जो आपसे कम उम्र का है। एक लड़का या मेल या तो आपके उम्र का है या आपसे एक आधा साल छोटा होगा, मतलब कजिन हो सकता है, छोटा भाई, कजिन या कोई फ्रेंड। ये जो कोई भी हो, ये कुछ 1 साल छोटा है या आपकी उम्र का है। ऐसा एक मेल एनर्जी बहुत आ रही है। आपके आसपास ये परिवार में भी हो सकता है, बट ये फ्रेंड सर्किल से भी निकल के आया है। ये ऐसा इंसान है कि अगर आपकी इसके साथ कोई बात भी हो जाती है तो बहुत जल्दी बातों को सॉर्ट आउट कर लेता है। ये बहुत जल्दी आपको मना लेता है। नॉइस की चल यार बात खत्म करे, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और इसको ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि आपकी समाज में चलती क्यों है, लोग आपसे डरते क्यों हैं और आपके हाथ में पैसा क्यों है। जो आपके पास है वो इसको चाहिए। ये बहुत ही कंपटीशन रखता है। ये इंसान आपसे हर हर तरीके से कंपटीशन करता है। और हाँ, टाइम टू टाइम इसने आप पर ब्लैक मैजिक करा है या तंत्र मंत्र की क्रिया में यह शामिल हुआ है। बिकॉज दिखाता ये है कि हम आपके अपने हैं, बट अंदर से ये आपके लिए बहुत ज्यादा जलन भाव रखते हैं, एकदम गीत की तरह है। ये एनर्जी निकल के आई है। नॉइस, आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया एंड डेथ स्पेल भी करें, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। परिवार में से ये 3 लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपकी बेक पिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 3 लोग हैं ये नॉइस, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक घर में कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर रिश्तेदारी में, समाज में, रिश्तेदारी में ये 3 ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत आपकी बुराई करते हैं। आपके लिए अंदर से ये बहुत ही इमोशनलेस है। आपके लिए ये आपको उठता हुआ नहीं देख सकते, बट सामने से ये ऐसा आपको फील कराते हैं जैसे इनसे बड़ा वेल विशर आपका कोई नहीं है। और ये मैसेज सुनते सुनते जो भी आपके सामने वो 2-3 लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली वही हैं। और आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए उसको बांधा गया है ताकि आप पैसे का सुख ना भोग पाए। और मैं इस इंसान की निशानी बता दूं कि ये ऐसा आपका कोई रिश्तेदार है, ये ऐसा कोई आपकी फैमिली में मेंबर है, नॉइस, जिससे आपको हर चीज छुप छुप के करनी पड़ती है। इवन अगर आप अपने डियर वेनन के लिए कोई गिफ्ट ला रहे हो, आप आगे क्या प्लान कर रहे हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, करियर में क्या करना चाहते हो, आपकी मन, आपकी अंतरात्मा कहती है कि इस इंसान को ना पता चले नॉइस की। अगर इस इंसान को मेरे प्लान का पता चल गए तो मेरे प्लान पर वहीं पर ही नजर लग जाएगी और मैं आगे अपने उस प्लान में कामयाब नहीं होगा या नहीं होंगी। ऐसा कोई इंसान जिससे आप डरते हो अपने सीक्रेट शेयर करने में, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। नॉइस, एक फीमेल है आपके आसपास जो अपने आप को किसी रानी महारानी से कम नहीं समझती। वह चाहती है, उनका मेन एक मोटिव है कि चलो आपकी लव लाइफ को तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, बट उससे ज्यादा उनका मेन मोटिव है कि उनको घर का सारा पैसा अपने हाथ में चाहिए। नॉइस, उनको घर के सारे डिसीजन अपने हाथ में चाहिए। वो आपके हाथ में पावर नहीं देख सकती, वो आपके हाथ में पैसा नहीं देख सकती। और ये लेडी फीमेल आपको बहुत घुमाते हैं अपनी बातों में और ये भी दिखाती है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बस ईश्वर के अलावा तो इसको कुछ दिखता ही नहीं है। इतना स्पिरिचुअलिटी ये आपको दिखाती है। ये आपके आसपास है और ये आपकी कार्मिक लेडी है।
इस ब्लैक मैजिक की वजह से आप में से बहुत से लोग फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। फाइनेंशियल लेवल लव लाइफ की तो डेथ हो ही रही है। ये लोग सिर से लेकर पैर तक, ये जो मेल फिगर आई है या फीमेल फिगर है, ये बस पैसा प्रॉपर्टी पाना चाहती है। आप खत्म हो जाओ और आपकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, या आप खुद कुछ ऐसा कर लो, कोई सुसाइड कुछ कर लो, या आप बेड पर पड़ जाओ, आप इतने बिस्तर पर पड़ जाओ कि आप उठ के अपने लिए कुछ कर ही न सको, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ इनके हवाले हो जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है जिसके लिए ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आपकी अच्छी जॉब यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपकी अच्छी खासी चलती जॉब खत्म हो गई है, फाइनेंशियल इश्यू लॉस हो चुके हैं, बिजनेस ठप हो गया है, स्टक हो गया है, वह ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। यहाँ पर आपकी फैमिली में एक कपल निकल के आया है जो हस्बैंड वाइफ है। बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, छोटी उम्र के भी हो सकते हैं, जैसे इन लॉज में भी होते हैं। कपल कोई हस्बैंड वाइफ का कपल निकल के आया है जिन तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना, सोच समझकर कोई कदम उठाना। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवाय आपका कोई भी उतार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीजें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि ये इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, यह मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नज़दीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नज़दीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। ये जीतने तीर चला रही है। इसके तरकश में जीतने तीर है, या आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जीतने तीर है, ये चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है नॉइस, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हथियार्स हैं, जो भी आपके एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ ही साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने ना ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं,
आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का आध्यात्मिकता का क्नॉइस। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रैंग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी, तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में उसको भर लो, ताज़ा पानी थोड़ा सा कटे, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। क्नॉइस आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख करके तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें। आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को खराब करें। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बीजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है, वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मेले कुचले लोग होते हैं, वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप घाट में पड़ो सड़ो, आइसोलेट हो जाओ। तो आपको एंजल्स क्लैरिटी दे रहे हैं, वह आपको अवेयर करा रहे हैं कि हो सकता है ये आपके मन का सिर्फ भ्रम मात्र हो सकता है इसमें ज़रा सी भी सत्यता ना हो, तो ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। क्नॉइस, आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, आपका फोकस है अपनी उस एक्चुअल समस्या का समाधान करने पर। अब आप सोल्यूशन पर वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो। आपको किसी प्रकार से ट्रैक किया गया है, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई एनर्जेटिक अटैक किया गया है। क्नॉइस था कि आप एक अंधेरे कमरे में बंद रहो, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी गई है, आपको बांधने की कोशिश करी गई है। हो सकता है आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश भी करी गई है। यहाँ पे आपको आपके ट्रू सेल्फ से दूर करने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस था कि आप अपनी शक्तियाँ को ना पहचान पाए, आप अपनी शक्तियाँ को भूल जाएं। आपकी सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, आपको ट्रैप रखने की कोशिश करी गई है। किसी प्रकार का कुछ बंधन मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको बांधने की कोशिश करी गई है। क्नॉइस था कि आप एक डार्क प्लेस में रहे, आपके जीवन में आपको ऐसा फील हो जैसे कि आपको आकार ही अंधकार दिखता है। अगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप कैसे बचेंगे? इस डिफिकल्ट सिचुएशन से आपको ऐसा फील होता है, आप बहुत दिख रहे हैं। क्नॉइस, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आपकी फील हो रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है आपके पास सल्यूशन है, उन पर ध्यान दीजिए। आपको सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं, ईश्वर की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, आपके माता रानी की तरफ से आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं एंड आपको उन सॉल्यूशंस को करना है। आपको उस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाया जा रहा है, आपकी सहायता करी जा रही है। तो आप उस सहायता को एक्सेप्ट करिए, उस हेल्प को एक्सेप्ट करिए। क्नॉइस, ईश्वर जो आपको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं, आप उस हेल्पिंग हैंड को एक्सेप्ट करिए। हो सकता है आपको कोई हेल्प करी जा रही है, किसी प्रकार से उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने का कोई आपको रास्ता बताया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उससे निकलिए। यूनिवर्स आपके साथ है, क्नॉइस ब्रह्मांड शक्तियाँ आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है, आपको बहुत सारा प्यार प्रोवाइड किया गया है। आपके पास जो चीज़ है आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास लव है। क्नॉइस, यूनिवर्स ने आपको ऐसा साथी दिया है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उनको देख नहीं पा रहे हो और हो सकता है आप अपने प्यार को नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने ट्रू लव को नहीं पहचान पा रहे हो। जो पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है, आप उनके सच्चे प्यार को नहीं देख पा रहे हो। क्नॉइस, इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि सल्यूशन पर वर्क करिए। उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में ईश्वर आपकी सहायता कर रहे हैं। उस सहायता को नोटिस करिए, अपने नोट में लाइए, उस चीज़ को आपको राह दी जा रही है।
क्नॉइस आपको कुछ सहायता आपको प्रोवाइड करी जा रही है, तो आप उस सहायता पर फोकस करिए। आपको उपाय बताए जा रहे हैं, उस कठिनाई से निकलने का रास्ता आपको दिया जा रहा है, तो आप उससे बाहर आइए, उस कठिन सिचुएशन से निकलिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं क्नॉइस जो आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करते हैं, आपके साथ लड़ाइयाँ करने की कोशिश करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है ऐसी चीज़ों पे, ऐसे सिचुएशंस पर ध्यान मत दीजिए। कोई आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको उस सिचुएशन से दूर रहना है। क्नॉइसिया, आप गुड एनर्जी में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट किया गया, आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया गया है, तो आपको पीसफुल एटमॉस्फेयर की बहुत ज़रूरत है। क्नॉइस, एक शांत वातावरण की बहुत ज़रूरत है, तो आपके कमिटमेंट को ईश्वर ने सराहा है, वो सराह है, वह जानते हैं आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन पर आपका अटूट विश्वास है और इसीलिए वह आपकी सहायता कर रहे हैं। क्नॉइस, वह आपको उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वह आपकी मदद कर रहे हैं, वह आपसे अपार प्रेम करते हैं, बिना किसी शर्त के वह आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको सत्य के मार्ग पर ही चलने के लिए कहा जा रहा है। क्नॉइस, सत्य की राह पर चलिए, आपका जो लाइफ पर्पस है आप उस पर फोकस करिए। लोग आपको ड्रामा में खींचने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं लोग, ये जो ट्रैप वाली एनर्जी है इसमें आपको बांधने की कोशिश करते हैं लोग, तो आपको बोला जा रहा है ऐसा इसलिए करते हैं लोग ताकि आपको भटका जा सके, ताकि आपको आपके लाइफ पर्पस से दूर ले जाया जा सके। तो आपको किसी भी सिचुएशन में भटकना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपके अराउंड हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सत्य के मार्ग पर चलते रहना है, बिकॉज वहीं पर आपकी कामयाबी है, वहीं पर आपकी सफलता है और सफलता आपके लिए सुनिश्चित कर दी गई है। क्नॉइस, यह चीज़ लो, वाइब्रेशनल एनर्जी जानती है कि आप सफल होने के लिए ही बने हैं, इसी वजह से वह आपको भटकाने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिक अटैक्स करके आपको ट्रैप करके, आपके माइंड को कंट्रोल करके। जो भी तरीका उन लोगों को समझ में आता है वह पूरी कोशिश करते हैं आपको भटकाने की, लेकिन आपको सत्य के मार्ग को छोड़ना नहीं है, आपको सत्य की राह पर चलते रहना है, आपको बेबाकी से सत्य बोलना है। क्नॉइस, कोई कितना भी नाराज हो, कितना भी गुस्सा हो आपसे, आप सत्य बोलिए। आपको सत्य बोलने के लिए कहा जा रहा है, चाहे कोई कितना भी नाराज हो। चाहे मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो तुम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हो। माता रानी ने यह संदेश सिर्फ आपके लिए चुना है और यह संदेश उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जिन्हें मैं चुना है। कुछ लोग इतना ज्यादा अचंभित हो रहे हैं कि ये कैसे इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है और कैसे ये धन को आकर्षित करता चला जा रहा है और हम जहाँ के तहाँ अटके हुए हैं। ये कैसे इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कैसे इसके चेहरे पर इतना ज्यादा साइन है। ये सब देखकर उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई है, आपके तेज रफ्तार को देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। आखिर आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके साथ दिव्य शक्ति हमेशा साथ ही है। क्नॉइस, आपको उन खतरों से बचा लिया जाता है जिससे आप अनजान होते हैं। वो अनजान खतरा आपकी तरफ आने वाली होती है, लेकिन वो दिव्य शक्ति उसे वही वापस भेज देती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बैकफायर लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपके जो संस्कार हैं, आपकी अच्छाई है। वही क्यों आखिर लोगों को कटकने लग गई हैं? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानने हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे। वही इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा ये सब? जब कोई इंसान लाचार होगा वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पे आएगा। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। क्नॉइस, आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके केन अटैक्ट खत्म करवा दिए गए पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि ये इंसान, ये लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी।
डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान। आप प्राप्त कर रहे थे क्नॉइस। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो ये लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखने के साथ नींद आना शुरू हो जाती है, जो उन फोकस्ड लोग होते हैं जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। क्नॉइस तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी हैं, आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने ये षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन लॉज हो सकते हैं। क्नॉइस आपके जीवन में ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं तो आपके जो कॉलिग्स हैं वर्क प्लेस पे, वो जो हैं आपके कार्मिक हैं, और आपकी सिचुएशन ऐसी बानी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती हैं, हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो। इस नौकरी के अलावा अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंसेंगे, मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे क्नॉइस, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चयन जाएंगे। आप महसूस करिएगा, हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लेनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लेनेट की जो नेगेटिव अप्रोच लिए बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छाटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग ये कर रहे हैं क्नॉइस इनके साथ, आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करे तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाए। ऐसे लोगों से क्नॉइस और ज़्यादा बक बक करे तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वॉर्न भी करे कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर मर। इनको स्ट्रिक्टली वॉर्न कर दो, या कर या फिर मर, मुझे अब तेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसी एनर्जी में आप दे सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आपके जीवन में बहुत आएंगी। आप हैं ही अपॉर्चुनिटी, और ये आपने चीज़ें क्रिएट करी हैं, किसी का छीना नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी डेलिश और तुम्हें बाहरी ताकतों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। अभी सबसे समझदारी भरा निर्णय यह है कि तुम अपने कल्याण में निवेश करो, चाहे वह आराम करने का समय निकालना हो, उपचारात्मक अभ्यास का सहारा लेना हो, या खुद को प्रकृति और सकारात्मक प्रभावों से घेर लेना हो। इस पर एक समझदारी भरा निर्णय लेने के लिए बुलाए जा रहे हो। देवदूत हर कदम पर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उनकी सुरक्षा और प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अपनी आत्मा की बुद्धि पर विश्वास करो, क्योंकि यह तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगी। काले जादू से घिरे व्यक्ति के मन में पीड़ा और संघर्ष है, लेकिन तुम्हारे पास इस ऊर्जा को पार करने की शक्ति है। समझदारी से निर्णय लेकर, सत्य के साथ रहकर और दैवीय पर विश्वास रखकर तुम इससे और अधिक मजबूत होकर निकलोगे। अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ते हुए और अंधकार से अप्रभावित याद रखो, सबसे समझदारी भरा निर्णय वही है जो प्रेम, शांति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ तालमेल में हो। क्नॉइस अपने देवदूतों से जुड़े रहो, क्योंकि वे तुम्हें एक उज्जवल, अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। प्रिय बच्चा देवदूत तुम्हारे लिए दिव्य ज्ञान और स्पष्टता का संदेश ला रहे हैं, जिसमें आर्क एंड सेल रियल का विशेष आशीर्वाद शामिल है। रियल अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा घर में ही नहीं है, भर नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। मेरे बच्चे अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में 155 लिखकर टाइप करें।
जिसे काले जादू का प्रभाव माना जा सकता है, और तुम सोच रहे हो कि कोई क्यों तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो ज्ञान और प्रकाश का दूत है, तुम्हें इस भ्रम के बीच मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ है क्नोइस। वे उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच और उद्देश्यों को उजागर कर रहे हैं जिन्होंने यह अंधकारमय मार्ग चुना है। जो व्यक्ति इस नकारात्मक ऊर्जा को भेज रहा है, क्नोइस, वह अपनी असुरक्षा हो और आंतरिक अंधकार से प्रेरित है। वे भय, ईर्ष्या या आत्म अपर्याप्त की भावना से भरे हुए हैं। उनका मन भ्रमित है और वे सोचते हैं कि तुम्हारे ऊपर अंधकार डालकर वे तुम्हारे प्रकाश को नियंत्रित या कम कर सकते हैं। आर्ग उनकी मन की इस उलझन और अराजकता को देख रहे हैं और वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि उनकी सोच सत्य और दिव्य ज्ञान के साथ तालमेल में नहीं है। वह जो हानि पहुंचाना चाहते हैं वह उनके अपने आंतरिक संघर्षों का प्रतिबिंब है, न कि तुम्हारे मूल्य या शक्ति का। रियल अब तुम्हारे पास अपने स्वर्णिम प्रकाश के साथ आ रहे हैं और तुम्हें यह स्थिति एक उच्च दृष्टिकोण से देखने का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। वे तुम्हें भय से दूर जाने और समझ के प्रकाश में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम्हारे घर के चारों ओर जो अंधकार है वह तुम्हें तब तक छू नहीं सकता जब तक तुम अपने उच्च आत्मा के साथ जुड़े रहते हो और उस दिव्य सुरक्षा में विश्वास करते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। ओरियल चाहते हैं कि तुम यह जानो कि ज्ञान, स्पष्टता और सत्य किसी भी छाया को मिटा सकते हैं जो तुम्हारी जगह में प्रवेश करने की कोशिश करती है। जब भी तुम भय या भ्रम से महसूस करते हो तो उनकी मार्गदर्शक शक्ति को बुलाओ, क्योंकि उनका प्रकाश तुम्हें वह उत्तर देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। क्नोइस यह व्यक्ति सोच सकता है कि तुम्हें भ्रमित करके या तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करके वे तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन वह रियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विवेक है। तुम उनके छल और मानसिक चालों को समझने और उसे ऊपर उठने की क्षमता रखते हो। इस व्यक्ति की सोच अंधकार के चक्र में फंसी हुई है, लेकिन तुम प्रिय बच्चा उनके सीमाओं से बंधे नहीं हो। देवबोध चाहते हैं कि तुम इस स्थिति से ऊपर उठो, इसे एक उच्च दृष्टिकोण से देखो और यह समझो कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तब तक तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम उसे अनुमति नहीं देते। और कैंसिल रियल तुम्हें यह भी समझाते हैं कि इस स्थिति में तुम्हारे पास यह चुनाव है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया करोगे। यह व्यक्ति चाहता है कि तुम भय, क्रोध या निराशा में प्रतिक्रिया करो, लेकिन ओरियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर दिव्य ज्ञान की शक्ति है। तुमसे शांति, स्पष्टता और शक्ति के साथ प्रतिक्रिया करने की अपेक्षा की जा रही है। क्नोइस, जब तुम अपनी सच्चाई में स्थिर रहते हो और खुद को उनकी नकारात्मक ऊर्जा में खींचने से रोकते हो, तो तुम उनके प्रयास को विफल कर देते हो। संगीत ज्ञान तुम्हें सिखाता है कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता और कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति शांति में स्थिर रहने में होती है। क्नोइस रियल का स्वर्णिम प्रकाश अब तुम्हें घेरे हुए है, प्रिय, और तुम्हारे आगे का मार्ग रोशन कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हें उस व्यक्ति की सच्ची मंशा को दिखाएगा जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, न कि तुम्हें डराने के लिए, बल्कि तुम्हें समझ देने के लिए। उस व्यक्ति की मांग एक विकृत वास्तविकता से उत्पन्न होती है। वे यह मान सकते हैं कि तुम्हें हानि पहुंचाकर वे अपने स्थान को ऊंचा करेंगे या किसी तरह अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करेंगे। क्नोइस, लेकिन रियल तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि उनके कार्य व्यर्थ है। तुम्हारे चारों ओर का ज्ञान और दिव्य सुरक्षा किसी भी काले जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली है। देवदूत स्थिति का उपयोग तुम्हारे लिए एक एक शिक्षण अनुभव के रूप में कर रहे हैं। प्रिय बच्चा क्नोइस, आर्क एंजल रियल तुम्हें याद दिलाते हैं कि हर चुनौती, चाहे वह कितनी भी अंधकारमय क्यों ना हो, उसमें ज्ञान और विकास के बीज होते हैं। यह केवल अल्पविराम रियल तुम्हें अपने उच्च आत्मा से जुड़ने, अधिक ज्ञान प्राप्त करने, नकारात्मकता से ऊपर उठने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तुम हो सकता है उस व्यक्ति का सामना करने के लिए प्रेरित हो जो तुम्हें हानि पहुंचा रहा है, क्नोइस, या उनके अंधकार में ऊर्जा के खिलाफ लड़ने का प्रयास करो, लेकिन पूरे तुम्हें इस स्थिति से विवेकपूर्ण तरीके से निपटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, न कि आक्रामकता से। क्नोइस,
जो व्यक्ति काले जादू का उपयोग कर रहा है वह अज्ञानता से काम कर रहा है और उनसे क्रोध या भय में उलझना केवल उनके नकारात्मक इरादों को और बढ़ावा देगा। इसके बजाय रियल तुम्हें उन्हें प्रकाश भेजने के लिए कहते हैं। उनके स्वर्णिम किरणों के साथ इस व्यक्ति को घेरने की कल्पना करो जिससे वे अपनी गलतियों को देख सके। ये करुणा का कार्य न केवल तुम्हारी रक्षा करेगा बल्कि उस व्यक्ति के अंधकार को भी ठीक करने की शुरुआत कर सकता है। कनॉइस तुम्हें अपने मन में स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कह रहे हैं। तो ये वह व्यक्ति हो सकता है तुम्हारे जीवन में भ्रम या संदेह पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ओरियल का स्वर्णिम प्रकाश किसी भी मानसिक धुंध को काट सकता है। वे तुम्हें ध्यान करने, शांति से बैठने और भीतर की शांत बुद्धि को सुनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिस मार्गदर्शन की तुम्हें आवश्यकता है वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है और रियल यहाँ है। तुम्हें उस दिव्य ज्ञान तक पहुँचने में मदद करने के लिए अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास करो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए ज्ञान का स्वर है। नासार ने जो तुम्हें छाया के बीच मार्गदर्शन कर रहा है, देवदूत तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि यह स्थिति अस्थायी है। कनॉइस काले जादू के पीछे जो व्यक्ति है वह नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी शक्ति कमजोर होती जा रही है। करियर का प्रकाश तुम्हें ये याद दिलाने के लिए यहाँ है कि ज्ञान और शाश्वत है और कोई भी अंधकार तुम्हारे भीतर के प्रकाश को मंद नहीं कर सकता। देवदूत तुमसे धैर्य रखने और यह विश्वास करने के लिए कहते हैं कि सत्य सामने आएगा और जब ऐसा होगा तो अंधकार सुबह की धूप की तरह समाप्त हो जाएगा और तुम्हें शांति का आशीर्वाद देते हैं। कनॉइस ने चाहते हैं कि तुम ये जानो कि तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा घर दिव्य प्रकाश से संरक्षित है और कोई भी हानि वास्तव में मैं तुम्हें छू नहीं सकती। काले जादू के पीछे जो व्यक्ति है उसकी सोच नकारात्मकता से भरी हो सकती है, लेकिन तुम दिव्य ज्ञान से मार्गदर्शित हो रहे हो। कुरियन से कहते हैं कि इस ज्ञान में विश्राम करो, तो आपको उस व्यक्ति से डिस्टेंस करना है। आपको अपने इंटू को सुनना है, अपने इंटू को इग्नोर मत करिए। 8:30 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन में भ्रम आ रहा है अपने पार्टनर को लेकर के, तो आपको ध्यान रखना है कनॉइस कि अपनी लाइफ को जानबूझकर खराब नहीं करना है। अगर आपको इंटू ये बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, तो अपनी की सुनिए। या गमन और लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, ये किसी का साइन है, सनशाइन है या अर्थ साइन, एयर साइन हो सकता है। आपकी लाइफ में गोल्ड टिगर हो तो गोल्ड टिगर ही है जो है। ये कुछ ऐसे लालची लोग हैं आपके जीवन में जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अपने इंटू को सुनना है। कनॉइस अपनी इंटू पर ध्यान दीजिए, आपके लिए इंटू आपको सही गाइड करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इमोशनल डिस्टेंस है, ज्यादा कुछ लड़ाई नहीं है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो, गिव अप नहीं करना चाहते हो। अपने प्यार पर, अपने इमोशंस पर आप लोग अभी भी कायम हो। अपने इमोशंस को आप लोग लेट को नहीं करना चाहते हो। यदि ऐसा है तो कमेंट में अपने ईश्वर के नाम के साथ अपने पार्टनर का नाम लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके लिए न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में हॉट ब्रेक की एंडिंग हो रही है। कदीम देते ही जो दुख था, जो आप दोनों के बीच में जो नाराजगी, गुस्सा था, जो दिल टूटा था, वह सब कुछ हिंद हो रहा है। आप एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड बॉटम की एनर्जी है। आपको अपने थॉट्स पर नजर रखना है। आपके थॉट्स हो सकता है डिफरेंसेस का कारण बन रहे हो। जो थॉट्स आपके मैनिपुलेट किए जाते हैं आपके हर्ट्स और एनिमी की तरफ से। और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के और आपके बीच में बहुत सारा प्यार है। मैं देख रही हूँ इमोशनल बैलेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत डेडिकेटेड है। एक दूसरे के लिए ट्विन फ्लेम्स है आप लोग। बेटा, आपकी कुछ थॉट्स हैं जो दिक्कतें क्रिएट करते हैं, तो आपको अपने पर ध्यान देना है। आपको अपने विचारों, गलत विचारों पर विश्वास नहीं करना है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको सीरियसली नहीं लेना है। ये चीज बोली जा रही है, आपकी वृद्धि होगी, आपके धन में तीव्रता आएगी। कनॉइस नाइस, आपका जो धन है जो अब तक रुका था वह आपकी तरफ तेजी से आने वाला है। या कोई पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, कोई पास्ट पर्सन है ये जो आपको काफी ज्यादा मिस करते हैं और काफी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। या आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास रखें, आप उन पर भरोसा करें। हो सकता है भरोसा कर पाने में दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको कई बार मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक जरूर करें। उन्होंने पास में आपको हट किया है, दुख दिया है, तो उस दुख का अंत हो रहा है। आप उस दुख से बाहर आएंगे और यह जो रिश्ता है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, यह आप दोनों ही गिव नहीं करने वाले हो। थैंक यू लिखकर कहे, मैं तैयार हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ।
आप सतर्क रहे और इनसे दूर रहे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं, पास्ट में अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह भी चले गए, तो अब क्या हो रहा है? अगर आपने किसी के लिए कुछ करवाया था, अगर आपने पास्ट में किसी को लेकर कुछ भी टोना टोटका करवाया, कुछ भी कराया नेगेटिव वे में, तो यहाँ पे वो बैकफायर हो रही है कनॉइस। कोई आप अगर किसी से हेट करते हैं, जेलस करते हैं, या यह एनर्जी आपको बैकफायर हो रही है और यह बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो इस वक्त आपके आसपास है मौजूद। और इसके लिए लक्षण आपको बता दूं कि अगर आपके पास आप ही का किया कराया कुछ वापस आया है कनॉइस, अगर आपके पास कुछ नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई है या आप ही की किसी को भेज के वापस आ हुई है, जो भी दोनों केसेस में इसके लक्षण क्या हो सकते कि आपको भय बहुत लगेगा कनॉइस, आपको बिना बात के भय बहुत लगेगा। अगर आप रूम में बैठे हैं, अचानक से बच्चों की आवाज आ गई, या अचानक से और बच्चे आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी का जरा सा तेज आवाज आ गई, तो आप एकदम डर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे कि कुछ हो गया या कुछ होने का इंतजार किया, या कुछ होने का भय या आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये वो भय नहीं है कि आपको भय लग रहा है, ये वो जो नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके आसपास है, वह आपको भय की स्थिति में डाल रहे हैं। और आप क्या करते हैं इस भय की स्थिति में आके कनॉइस, आप उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने नकारात्मकता छोड़ी है, अगर आपसे जाने अनजाने में, कई बार क्या होता है नाक नॉइज, हमारी लाइफ में चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, कई बार हमें रिश्तों में वो सुकून नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। हम किसी अपने से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से वह चीज डिस्काउंट करते हैं कि यार मेरा फलाना इंसान तो यार बिल्कुल मेरी सुनता नहीं, मेरी कदर करता। तो ये जो रिश्तेदार है कनॉइस, ये इतने कई बार बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं कि ये आपको गलत सलाह दे देते कि चलो वहाँ चलते हैं, उस पंडित के पास चलते हैं, उस तांत्रिक के पास चलते हैं, उस एस्ट्रोलॉजर के पास चलते हैं कनॉइस। तो तुम कुछ करना टोना टोटका, तो वह इंसान आपके कंट्रोल में हो जाएगा, तुम्हारी चलने लग जाएगी, सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तुम्हें ये करके करना है तो तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इस तरह का तंत्र में क्या चीजें हैं? मारन मोहन वशीकरण, कनॉइस, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण है। एनर्जी थी जिसकी वजह से यह आपको रिसीव हुई थी। मतलब कि कोई पॉजिटिव, कोई स्पिरिट एनर्जी हो सकती है जिसने आपका सहयोग किया होगा, जिसने आपका साथ दिया होगा, तो वह एनर्जी वापस काम आएगी आपकी नई अचीवमेंट को आपकी ओर खींचने के लिए। तो जो डिवाइन से वह उसे ट्रांसफर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब यह एनर्जिक नॉस बासुस नई अचीवमेंट में जाएगी, तभी तो आप उसे आकर्षित कर पाएंगे। नॉइस, आप उसे अपनी ओर खींच पाएंगे, तो एनर्जी बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अपना कार्य कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं और आपके अचीवमेंट की एनर्जी को भी वह सुरक्षित रख रहे हैं, उसमें वह ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी बदौलत आप उसे प्राप्त कर बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं अगला साइन देख लेता हूँ। डिवाइन एजेंट्स हमें ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी है वह अभी इस प्रकार की है कि आप एक सूर्य की भांति है, लेकिन जो आपके सामने जो इंसान दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है। नॉइस, या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ, या हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा कि आपका जो फ्यूचर होगा उसमें आप एक सूर्य की तरह होंगे और वह एक बच्चे की तरह लग रहा है। तो ऐसा कुछ उसने शायद सीन देख लिया है अपने माइंड में, तो वह इसी की वजह से अपने आप को कम मान रहा है, अपनी जो अचीवमेंट्स है उनको खिलौना मान रहा है। यहाँ पर डिवाइन एंगल्स क्लियर कर रहे हैं कि वह अपने आप को बच्चे की तरह मान रहा है आपके सामने और अपनी अचीवमेंट्स को खिलौनों की तरह मान रहा है। इसीलिए आज प्रेजेंट टाइम में वह आपका भविष्य सोचकर चिंतित है और उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहा है जो उसे डिवाइन एनर्जी भेजी है। उसकी लाइफ में वह उसका आज सम्मान नहीं कर रहा है, यही कारण होगा। देखिए नियति क्या कहती है। नियति ने उसको बताया कि उसका भविष्य अच्छा होगा, उसके जीवन में अचीवमेंट्स आएगी। वह उससे ज्यादा अचीवमेंट्स कब प्राप्त करेगा? जब इसके पास में अचीवमेंट्स कम हो, यानी कि आप अधिक अचीवमेंट कब प्राप्त करोगे? जब उसकी कम होगी। तो वह खुद ही क्या अपनी लाइफ से निकालता जा रहा है?
तो आप नियति को देखिए कि जैसे वह खुद इस पर काम करने लग गया है, वह भले ही इसके खिलाफ जाएगा, लेकिन होगा वही जो नियति ने उसे बताया है। अगला साइन मैं देख पा रहा हूँ। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अचीवमेंट से इतना लगाव नहीं रखते हैं। आपके लिए लोगों की भावनाओं पहले जरूरी है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे हैं जो उपलब्धियों को, जो अचीवमेंट्स होती है, खुशी को ज्यादा मतलब कि आप जरूरी मानते हैं। आपके लिए लोगों का हिट पहले जरूरी है। इसी वजह से डिवाइन आपके जीवन में इन्हें भेज रहे हैं, इसीलिए आप इसके अधिकारी हैं। नॉइस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वापस वही साइन कि ये इंसान अपनी अचीवमेंट को चीनी हथौड़ी लेकर के तोड़ रहा है, मतलब कि क्लियर साइन है। आप यह मान लीजिए कि आपका फ्यूचर देखकर किसी को क्या फर्क पड़ सकता है। उसे इतना फर्क पड़ सकता है कि उसके पास में जो अमूल्य चीजें हैं वह उसे तोड़ रहा है, वह उसे क्षति पहुंचा रहा है, वह उसकी कद्र नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ उसके जीवन में हो रहा है। आपका फ्यूचर देखकर, यानी कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है ये आप जान सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही आध्यात्मिक हैं और आने वाले समय में और भी आध्यात्मिक होने वाले हैं। आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जो कि आपके जीवन में भेज रहे हैं। यहाँ पर अगला साइन मेरे सामने आया है कि जो आपकी अचीवमेंट से खेल रहा है वह उल्टा मोटे बल धरती पर गिर रहा है। उसे चोट लग रही है और नीचे बचाने के लिए कोई उसका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो साइन मुझे मिला है, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि एक ईमान है लंबी सी, जिसके ऊपर ही ऊपर आप मान लीजिए कि एक ताज रखा हुआ है जो आपकी अचीवमेंट है। ये एनर्जी क्या कर रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए, उस अचीवमेंट से बाहर करने के लिए। और हो क्या रहा है, वह उल्टे बल नीचे गिर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। नॉइस, तो ऐसा कुछ हमें डिवाइन एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि सी नीड पार्ट कर रहे हैं कि आपको फिक्र नहीं करनी है, आपका इतना ब्राइट फ्यूचर रहने वाला है। आगे हम बात देख पा रहे हैं कि ये इंसान खाली हाथ रहने वाला है। उसके हाथ में केवल एक झाड़ू दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नॉइस, आपने ठीक सुना। डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं कि एक ऐसा राजा, एक ऐसा इंसान जो एक राजा था, लेकिन आज उसके हाथ में एक झाड़ू के सिवाय कुछ नहीं है। ना तो उसके पास में मुझे कोई लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसका सपोर्ट करेंगे। केवल एक काली बिल्ली उसके साथ में बैठी हुई है जो कि एक डेविल एनर्जी लग रही है। इसके सिवाय उसके पास में और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वह अपने आप को होता हुआ या तो सोच रहा है या उसके साथ में ऐसा कुछ घटित हो सकता है जब वह आपसे लड़ने के लिए आगे बढ़ेगा या आपके लिए बैर रखेगा। अब मुझे जो साइन मिला है, ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब वह अपनी गई हुई सारी उन अपॉर्चुनिटी को, उन सारे अचीवमेंट्स को जिन्हें वह खेल रहा था और खिलौनों की तरह व्यर्थ गंवा रहा था, उन्हें वह देख करके सोचेगा कि कभी मैं भी इसका हकदार था, कभी यह मेरे हाथ में थी। आपने देखा होगा कि कई लोगों की आदत होती है समय रहते उन चीजों की कद्र नहीं करते, वे उन्हें त्याग देते हुए छोड़ देते हैं, लेकिन काफी वर्षों के बाद उन्हें रियलाइज था कभी यह भी मेरे पास थी। नॉइस से तो कुछ ऐसी मानसिकता इसकी होने वाली है। भविष्य में कुछ ऐसे हालात इसके होने वाले हैं, आपके साथ शेयर करना है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एंड बॉडी है जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं। मेरे बच्चे, बिना देर किया कमेंट बॉक्स में 155 जरूर टाइप करें। बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस महामार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टरबेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उनको हीलिंग, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है, नॉइस माता रानी के द्वारा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रही है। माता रानी स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रही है। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी माता रानी मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं
उनके लिए नॉइस। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियाँ में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियाँ के प्रति विश्वास है, वो चीज ऑब्जर्व करी गई है और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्य शक्तियाँ भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है, नॉइस और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और दिव्य शक्तियाँ आपको मार्गदर्शन दे रही हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए, ये चीज आपको बताई जा रही है और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है। नॉइस, आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेग्लेक्टेड फील कर रही है। यहाँ पर मुझे कोई तो नेग्लेक्टेड फीलिंग आ रही है और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में है, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को अपने से ऑपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। नॉइस, आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, ये चीज मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तो लेंगे, तो आप हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। नॉइस, और इस तरह से ये भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार है, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दे। नॉइस, तो ऐसा नहीं होने देना है। ये बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली ये अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। ये चीज बोली जा रही है नॉइस मनी वाइज। मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में फॉर्चून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रही हूँ। नॉइसेस के बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ, एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। नॉइस, आपको इंटुइटिव फील हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है, आपको इनटू गाइड करेंगे, आपको दिव्य शक्तियाँ गाइड करेंगे, तो अपने इनटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रही है। नॉइस, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंटीरियर पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था, नॉइस, वो सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज आपकी तरफ भेजी थी, वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है, नॉइस अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा लाडला है या लाडली है। कोई अपनी माँ, कोई अपनी मम्मी का बहुत ज्यादा फेवरेट है। यहाँ पर ये मैसेज आया है, हो सकता है ये गॉसिप चल रही है कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। नॉइस, हो सकता है ये मैसेज दिव्य शक्ति